हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री इन पॉकेट। सो आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। कल हमने बोला था कि इसके बारे में ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के बारे में और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो आज हम बोलेंगे किस चीज़ के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स में। हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 9 का। तो आज हमारा टॉपिक है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। आप सबको नज़र आ रहा है, सही है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि टू ऑक्सीडाइज। ये एक्चुअली क्या करता है? ये वो केमिकल सब्सटेंसेस है, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस कि ये एक्चुअली ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच डू ऑक्सीडाइजिंग अदर केमिकल सब्सटेंसेस की। ये किसी और केमिकल सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है। अब ऑक्सीडाइजिंग या किसी और को ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है? कि मतलब ऑक्सीडेशन हमें पता है क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। और या ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज हो जाए किसी सब्सटेंस का, केमिकल सब्सटेंस का, तो हम ये कहते हैं कि क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। सो एक्चुअली ये या किसी एटम से ऑक्सीजन लेता है, मतलब इसी की वजह से वो ऑक्सीजन दे देता है, मतलब किसी और को ऑक्सीजन दे देता है। जब कोई और ऑक्सीजन एक्सेप्ट करे तो इसका मतलब ये है कि वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली तो इसने ऑक्सीजन दे दिया, तो मतलब इसने उसको ऑक्सीडाइज किया। सिमिलरली इसी तरह ये किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसी दूसरी केमिकल सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, खुद एक्सेप्ट करता है। तो मतलब किसी दूसरे ने जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, मतलब कि वो ऑक्सीडाइज हुआ। और किसने इलेक्ट्रॉन ले लिया? इसने ले लिया, मतलब इसने उसको ऑक्सीडाइज किया। या हाइड्रोजन ले लेता है, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, मतलब कि कोई दूसरा अगर हाइड्रोजन लॉस करता है इसको ये एक्सेप्ट करता है, मतलब इसी की वजह से वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है एक्चुअली, सो व्हेन इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स देन इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, मतलब कि ये खुद रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जब ये किसी दूसरे को ऑक्सीजन देगा, वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, वो तो ऑक्सीडाइज होगा, और ख़ुद तो लॉस करेगा ना। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। और ये खुद ही क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो एक्चुअली इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस, मतलब कि जब ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा वो तो ऑक्सीडाइज होगा, वो तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लेकिन ये खुद तो एक्सेप्ट करेगा ना। जब खुद एक्सेप्ट करेगा तो फॉर एग्जांपल इसका अगर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट था +5, मतलब कि उसके साथ 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। अब इन्होंने किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो अब तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई, +4, ठीक है। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इन्होंने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, ठीक है। ये तो इन्होंने ऑक्सीडाइज किया, लेकिन खुद तो इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब खुद इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी, +4 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अब +5 ज़्यादा है या +4 ज़्यादा है? तो +5 ज़्यादा है, तो मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कम होती है। और ये किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो मतलब ये डोनर ऑफ ऑक्सीजन भी है कि ये किसी दूसरे को अगर ऑक्सीजन देगा तो ये क्या करेगा, मतलब ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज़ द एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये किसी दूसरे से हाइड्रोजन लेगा तो भी ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, KMnO4, K2Cr2O7, MnO3 है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए, लेट सपोज हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, जिंक है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास। ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड बनता है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये है कि इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो ये ऑक्सीजन इस कॉपर से दूर चला जाता है और इस जिंक को एक्सेप्ट करता है, तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर बन जाता है। तो हम कल हमने बोला था रूल्स
में कि जो भी एटम अगर फ्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज़ीरो होता है। और ऑक्सीजन के अपने कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2 तो एज अ होल तो ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने के लिए कॉपर का कितना होना चाहिए, +2। ठीक है। अब जब ये रिएक्शन करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बनता है, देखिए सही है। तो यहाँ पे अब देखिए ऑक्सीजन का फिर -2 है। तो अब ये तो यहाँ पे जिंक है, तो न्यूट्रल होने के लिए जिंक का कितना होना चाहिए, +2। और कॉपर के यहाँ पे +2 था, यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये कहाँ से कहाँ आ गया, +2 से ज़ीरो को आ गया। और जिंक कहाँ से कहाँ चला गया, जिंक ज़ीरो से +2 को चला गया। अब कॉपर को देखिए, हमने बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये +2 ज़्यादा है या ज़ीरो ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, तो +2 से ज़ीरो को कम हो गया। तो मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये यहाँ पे सारी बातें मैंने वही लिखी है जो मैंने अब आपको बता दी। अच्छा ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट की बारी है। रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि टू रिड्यूस अदर्स। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता था, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता था। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि दूसरे को रिड्यूस करता है। दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग का मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे को अगर रिड्यूस करेगा, रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। तो वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो इसका मतलब यह है कि वो उसी से ऑक्सीजन लेगा, तो वो दूसरा रिड्यूस होगा। मतलब कि ये खुद क्या है, एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे हम देखें तो ये किसी कोई सब्सटेंस अगर दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्यों, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन। तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो कहाँ से लेगा, ये देगा, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह हाइड्रोजन कंसेप्ट भी है कि वो हाइड्रोजन देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। अच्छा, जब ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, किसी दूसरे को रिड्यूस करता है, तो मतलब ये है कि इसका खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। जिस तरह ये बातें वही है जो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, अब हमारे पास है जनरल रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन हमारे पास है Br2 + H2S। इस तरह ये रिएक्शन करता है 2HBr-1 + सल्फर 0। अब देखें, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि Br2 फ्री स्टेट में, और फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, सही है। और H2S का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। और ये हमें पता है कि हाइड्रोजन का क्या होता है, -1 होता है, सॉरी +1 होता है। तो दो हाइड्रोजन है, +2 हो गया। तो अगर हाइड्रोजन का +2 है तो एज अ होल -2 है, तो इसका मतलब ये